my dear friends, welcome to my amazing platform BioDC with Divakar sir. Today we will learn about species. It is the lowest and most specific category in classification. Let's find out what makes a species unique. दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोग का स्पीसीज है, जिसे हम लोग जाति कहते हैं. ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज. मौलिक समानता वाले जीवों के वर्ग अथवा समूह ही क्या कहलाते हैं जो दोस्तों? स्पीसीज यानी जाति. ए स्पीसीज इज distinguished from other closely related species by distinct morphological differences. याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी जो स्पीसीज होते हैं वो वैसा जीवों का समूह होते हैं जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतान को उत्पन्न करते हैं. एक ही जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों से मॉर्फोलॉजिकल रूप से आधार पे क्या करेंगे दोस्तों? अलग करते हैं. जैसे सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल जिसको कहते हैं दोस्तों, कैनिस ल्यूपस उल्फ होता है, पैंथेरा पैर्डस ल्यूपर्ड्स होते हैं. ये इन तीनों में दोस्तों सोलेनम मेलोंजेना कैनिस ल्यूपस पैंथेरा पैर्डस, इस तीनों में मेलोंजेना ल्यूपस पार्डस ये एक जाति को दर्शाता है दोस्तों, यानी स्पीसीज को दर्शाता है. जबकि सोलेनम कैनिस पैंथेरा ये याद रखिएगा कि यह जीनस को दर्शाता है. जीनस याद रखिएगा दोस्तों, कई जैसे एक जीनस का जो होता है दोस्तों सोलेनम, तो सोलेनम जीनस अलग अलग और का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ स्पीसीज जो होता है दोस्तों ये मॉर्फोलॉजिकली रूप से ये पृथक करता है जीवों को या कोई पौधे को. तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो स्पीसीज हैं ये डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जीनस एक भी हो सकते हैं दोस्तों. जैसे अभी हम बताए हैं कि सोलेनम ट्यूबरेसम जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आलू कहते हैं. सोलेनम मेलोंजेना जिसे हम लोग ब्रिंजल कहते हैं. सोलेनम निग्रोन जिसको हम लोग दोस्तों नाइग्रोम कहिए या निग्रोम कहिए, इसको हम लोग मकोई या नाइट सीड कहते हैं दोस्तों. नाइट सीड ब्लैक नाइट सीड कहा जाता है. तो ये याद रखिएगा, जीनस सेम हो सकता है, स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट हो सकता है दोस्तों. जैसे यहाँ कैनिस ल्यूपस है तो कैनिस एक हो सकता है जीनस, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों एक होगा लेकिन स्पीसीज क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो याद रखिएगा कैनिस ल्यूपस जिसको हम लोग उल्फ कहते हैं, कैनिस फैमिलियरिस जिसको हम लोग डॉग कहते हैं, और कैनिस ऑरियस कैनिस ऑरियस याद रखिएगा दोस्तों, ये जिसको हम लोग जेकॉल कहते हैं. तो जीनस सेम हो सकता है, स्पीसीज लेकिन दोस्तों अलग अलग होगा. अब लास्ट देख लीजिए दोस्तों, ये पैंथेरा पैर्डस. पैंथेरा पैर्डस जो है दोस्तों जिसको हम लोग लियोपर्ड कहते हैं, इसका स्पीसीज अलग अलग होगा. जैसे पैंथेरा लियो होगा जिसको हम लोग लायन कहते हैं, पैंथेरा पैर्डस होगा जिसको हम लोग चीता कहते हैं, पैंथेरा टाइगर होगा जिसको हम लोग टाइगर कहते हैं. तो आज हम लोग ने जाना दोस्तों कि एक जाति के वंश अलग अलग हो सकते हैं. और याद रखिएगा दोस्तों, स्पीसीज जो टर्म दिए थे वो जॉन रे ने 1686 ईस्वी में दिए थे. जॉन रे का एक बहुत ही फेमस बुक था दोस्तों, जिसको हम लोग हिस्टोरिया प्लेंटेरम कहते हैं. इस बुक में उन्होंने यह दर्शाया था कि जो जीव होते हैं सिमिलर कैरेक्टर वाले वो रिप्रोड्यूस करेंगे अपने जैसे संतान को. याद रखिएगा दोस्तों, तो ये जॉन रे ने बताया था. लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड
जो थ्योरी था दोस्तों स्पीसीज का, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट था दोस्तों, जिसे अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अर्नेस्ट मेयर, जिसे 20वीं शताब्दी का दोस्तों हम लोग डार्विन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर का जो थ्योरी था बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, वो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज थ्योरी था दोस्तों। इनमें दोस्तों, इसको हम कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे दोस्तों। इन्होंने जो बताया था कि जैसे सपोज डैट कि मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का दौरान, है ना, बहुत सारे जो बीटल्स थे दोस्तों, बीटल्स मतलब वही जिसको हम लोग भृंग कहते हैं। तो वो बीटल्स क्या किए थे दोस्तों, जो बीटल्स जो तने पर रहते थे, जो स्टेम पे रहते थे, उस बीटल्स को कौवा क्या करता था दोस्तों, वो खा जाता था, क्योंकि वो ग्रीन कलर का था। ग्रीन कलर का जो स्टेम था वो ब्राउन कलर का था। तो वो कौवा उसके सीधे उसके नज़र पे वो भृंग यानी बीटल्स चला जाता था, जिसके कारण वो उसे खा जाता था बीटल्स को। तो फिर बीटल्स ने उस समय किया क्या कि उन्होंने, क्योंकि सारा बीटल्स को तो खाया नहीं, कुछ बीटल्स बच गए हैं, तो वो बीटल्स ने क्या किया दोस्तों कि वो अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल्स के द्वारा, डीएनए के द्वारा वो खुद में चेंजिंग लाया। चेंजिंग ला करके दोस्तों फिर वो कन्वर्ट हो गया किस में, यानी वो ग्रीन से कन्वर्ट हो गया दोस्तों ब्राउन में, यानी वो तना के कलर में आ गया, जिसके कारण बीटल्स की जान बच गई दोस्तों। तो बीटल्स याद रखिएगा दोस्तों, उन्होंने अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स का यूज करके खुद के स्पीसीज को बरकरार रखा दोस्तों। इसी तरह ये हर एक जीवों में होता है दोस्तों कि जो भी स्पीसीज होते हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, ताकि उसका अस्तित्व इस दुनिया में रहे। तो दोस्तों स्पीसीज याद रखिएगा, इसको हम लोग लोवेस्ट कैटेगरी भी कहते हैं। लोवेस्ट कैटेगरी के साथ साथ इसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। बेसिक यूनिट के साथ साथ दोस्तों स्पीसीज को एक और नाम से जानते हैं, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो के माध्यम से स्पीसीज आप लोग को समझ में आया होगा। हालांकि इससे पहले भी हम चर्चा किए थे, तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। That's all about species. Remember, species are group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring. दोस्तों आज के लिए हम रहने देते हैं। Keep exploring, stay curious and always love learning. Don't forget to like, share and subscribe for more amazing biology insights. Thank you दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।